पार्ट 1 में हमने देखा था कि जिन कैसे सुराही से बाहर आता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ये कहानी अधूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो मछली पकड़ने वाला उस पर भरोसा करता है और उसे छोड़ता है। भरोसा करता हूं तुम पर और ले तुझे आजाद करता हूं। आजाद होते ही जिन जोर जोर से हंसने लगता है। जरूर तुम अब मुझे मारेगा। मुझे मालूम था कि तू मेरे साथ धोखा करेगा। जो सुना था कि नेकी कर दरिया में डाल, वो गलत था। अब तू मुझे मार कर दरिया में डाल देगा। फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? हे मेरे खुदा, मुझे इस मुसीबत से बचा। इस बेरहम के दिल में रहम पैदा कर। डर नहीं मेरे मोहसिन माहीगीर, ये हंसी तो आज़ादी की खुशी की थी। याद रख, ये आदमजाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाने के बाद दुनिया के तमाम जिन, परी और जानवर सब गुलाम हो जाते हैं। अगर कोई वादा खिलारी करता है तो उस पर कहर नाजिल होता है और जलकर राख हो जाता है। और फिर जो इंसान किसी की जान बचाए, अगर उस इंसान के पांव भी धोकर पिए जाएं तो कम है। इसलिए मैं तुझे कैसे मार सकता हूं मेरे मोहसिन? ये सब बातें सुनकर वो मछली पकड़ने वाला बहुत खुश होता है और कुछ देर बाद वो फिर से दुखी होकर कहता है, तू मुझे नहीं मारेगा तब भी मैं मरे हुए से कम नहीं हूं। तूने मेरी रोटी रोजगार का सब वक्त बर्बाद कर दिया। सुबह से 3 बार जाल में बदकिस्मती ही आई, मछली नहीं आई, और चौथी बार तू मुसीबत बनकर आया। तू सुराही में से निकला, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकला। इस आंख की जोली में तू आज़ाद हो गया, मगर मैं तो वैसे का वैसा भूखा और कंगाल रहा। अब मेरे भूखे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? मेरे साथ यकीनन वो भी मर जाएंगे। ये बात सुनकर जिन बहुत उदास हो जाता है और वो कहता है, नारो मेरे भूखे गरीब दोस्त, तेरे आंसुओं से ज्यादा कीमती तेरे बीवी बच्चों के आंसू हैं। तेरे 4 बार जाल डालने के गलत उसूल की वजह से वो भयानक भूख के शिकार बने हैं। उसूल तो जिंदगी के लिए हैं, जिंदगी उसूलों पर कुर्बान करने के लिए नहीं। ये बात मछली पकड़ने वाले के दिमाग में उतरती है और वो कहता है, सच कहा तूने, ये मेरे जिन दोस्त, सच कहा। मैं खामखा उसूल बनाकर खुदा और किस्मत से जिद कर रहा था। अगर तू वादा करे तेरे बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए 4 बार तो क्या, अगर 1000 बार भी जाल डालना पड़े तो तू मेहनत, मजदूरी और कोशिश से मुंह नहीं मोड़ेगा तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा मेरे दोस्त माहीगीर। मेरी गलती का एहसास दिलाने वाले मेरे जिन दोस्त, मैं वादा करता हूं अपने गलत उसूल की वजह से अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। उसकी ये बात से जिन बहुत खुश हो जाता है और उसे बहुत खजाना देता है। और जिन कहता है, ये मेरे मौसम दोस्त माहीगीर, ये खजाना मैं तुझे नहीं तेरे बीवी बच्चों के लिए दे रहा हूँ। इसमें से आधा से ज्यादा खजाना गरीबों और लाचारों में और बीमारों में बांट देना। और अब मेरा फर्ज पूरा हो गया, मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, खुदा हाफिज। या अल्लाह, या रज़्ज़ाक, या रहीमो कबीर, तेरा शुक्र है, एहसान है तेरा। मुझे माफ़ करना, अब मैं कभी अपने बीवी बच्चों को दुखी नहीं करूँगा। ज़रूर मेरी भूखी बीवी की दुआ ने और मेरे मासूम बच्चों के आंसुओं की फरियाद ने मेरी जान बचाई है। शुक्र है तेरा ये खुदा, शुक्र है। फिर वो सब खजाना लेके घर आता है। आते ही उसकी बीवी कहती है, आ गए और मछली लाए हो तो बेचकर खाने के लिए अनाज लेके आओ। अरे नहीं, मैं मछली नहीं लाया। तो अब बच्चे भूख भूख करके सो गए और मैंने बोला कि तुम्हारे अब्बू आएंगे तो तुम्हारे लिए खाना लेके आएंगे। अब मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हारी पुकार और बच्चों के आंसुओं की पुकार सुन ली अल्लाह ने। ये क्या बोल रहे हो? कुछ खजाना हाथ लगा है और बक्से में क्या है? अपनी किस्मत और गरीबों की दुआएं। ये तुम क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। मैंने जब मछली पकड़ने के लिए जाल डाली तो एक सुराही निकली थी और मैंने खोला तो उसमें से एक भयानक जिन बाहर आया। वो उसकी बीवी को सब बात कहता है और उसकी बीवी, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ।
फिर जब वो बक्सा खोलता है तो उसकी बीवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें कीमती जेवरात और कीमती हीरों की मालाएं और हीरे मोती बेशकीमती जेवरात होती है। ये सब देख के बीवी कहती है, या अल्लाह, ये क्या है? इतनी कीमती जेवरात और हीरे मोती, ये सब कहाँ से आया मेरे शौहर? ये अपने लिए नहीं है, इसमें से आधे से ज्यादा गरीबों और लाचारों का हिस्सा है, और जो बचे वो अपना है। सही कहा मेरे शौहर तुमने, क्योंकि मैंने सुना है कि भूखे बच्चों को ऐसा कहते हुए कि अम्मी अब्बू कब आएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं चाहती हूँ कि तुम जितने भी गरीब बच्चे हैं उसके लिए रोटी रोजगार का सब बंदोबस्त करो, क्योंकि मैंने देखा है मेरे बच्चों को भूख से रोते हुए। मछली पकड़ने वाला ऐसा ही करता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से ये समझाना चाहता हूँ कि गरीब हमेशा गरीब नहीं रहता, भगवान एक दिन उसकी आवाज़ सुन ही लेते हैं।